जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज हम हिस्ट्री की इस क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर पर्टिकुलर डेट पूछे तो कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी अगर पूछा जाए तो दोस्तों याद रखना कहाँ पे हुई थी? बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में की गई थी। ठीक है। यहाँ पे जो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को। इसका जो प्रथम अध्यक्ष किया गया था, किसको किया गया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी को क्या किया गया था? इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 28 दिसंबर को बम्बई में 1885 में किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों फिर आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है। और अगर दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामांकन किसने किया था, तो फिर आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नेहरू जी ने। किसने? दादा भाई नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, जो भारतीय अशांति का जनक के रूप में जिन्हें माना जाता है वो हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। हुआ क्या था दोस्तों कि सर वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? अगर कभी पूछा जाए कि लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने बोला था, तो सर वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने? वैलेंटाइन तो आपको याद रहेगा, वैलेंटाइन और कुछ रहे न रहे याद, ये जरूर रहेगा। सर वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था कि लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है। और इसी कारण लोकमान्य तिलक ने क्या किया था कि मानहानि का दावा कर दिया था, जिसे भले ही लोकमान्य तिलक क्या हो गए थे? हार गए थे। लेकिन दोस्तों इसके अलावा दो फैक्चुअल जो पॉइंट हैं, एक है कि जो गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी। ठीक है। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, इन दोनों उत्सवों की जो शुरुआत की गई थी वो लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई थी। ठीक है। जो गणेश उत्सव की शुरुआत थी वो कब की थी? 1893 में की थी। और दोस्तों जो शिवाजी उत्सव की शुरुआत थी वो 1895 में की थी। याद रखना, 1893 गणेश उत्सव की शुरुआत और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत लोकमान्य तिलक ने की थी, जिन्हें क्या कहा था? अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों वो कौन है? लाला लाजपत राय क्या हैं? शेर ए पंजाब या पंजाब, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब दोनों के नाम से क्या हैं? लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। ठीक है। और दोस्तों इन्होंने 1888 ईस्वी में जो इलाहाबाद के कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसमें क्या किया था? अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। अगर पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय किस दल के नेता थे, तो दोस्तों गरम दल के नेता थे। किसके थे? गरम दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस अंग्रेज गवर्नर ने भाग लिया था? तो दोस्तों जो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें अंग्रेज गवर्नर ने भाग लिया था वो कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन ने क्या किया था दोस्तों? कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया था। अगर पूछा जाए किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो फिर आंसर हो जाएगा 31वें अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। ठीक है। कब हुआ था ये अधिवेशन? तो 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दोस्तों बम्बई में ये क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। और उस टाइम पे ये क्या था? बम्बई का गवर्नर था। कौन? लॉर्ड वेलिंगटन क्या था? बम्बई का गवर्नर था। इसीलिए उसने 31वें अधिवेशन में बम्बई में भाग लिया था। ठीक है। जबकि 1931 से 1936 के बीच क्या रहा? लॉर्ड वेलिंगटन क्या रहा? भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में कार्य किया था। इसने कब 1931 से 36 के बीच। ठीक है। और दोस्तों जो
31 में हुआ था, हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में इसी के कार्यकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दोस्तों पहली चीज कि जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, 1938 में हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस थे। यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जो हरिपुरा कहाँ पे है दोस्तों, आपके गुजरात में। अगर हरिपुरा की जगह पे गुजरात अधिवेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, गुजरात अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष, जो 1938 में हुआ था। और दोस्तों ये कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। यानी अगर पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो 52वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों जो भारतीय स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे जे.बी. कृपलानी। जो आचार्य जे.बी. कृपलानी थे वो भारतीय स्वतंत्रता के समय क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो उनका वास्तविक नाम था उसका नाम था जीवट राम भगवान दास था। क्या था, जीवट राम भगवान दास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की मुख्य रणनीति क्या थी। दोस्तों जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे उनकी जो रणनीति थी वो थी राज वम बंध्या। ठीक है, जो राज वम बंध्या थी वो पद्धति अपनाई थी कांग्रेस के नरम दल के नेताओं ने। और जो दोस्तों राज वम बंध्या का मतलब क्या है, अगर इसको आप समझें तो उनका उद्देश्य था कि भारतीयों को जागरूक करना या जागरूकता उत्पन्न करना और प्रशासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। ये कहलाया राज वम बंध्या। ठीक है, क्या कहलाया, राज वम बंध्या कहलाया। और अगर कभी पूछा जाए कि कांग्रेस का नरम और गरम दल में विभाजन कब हुआ, तो दोस्तों याद रखना 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। नरम और गरम दल में विभाजन हुआ कब, 1907 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, आर्कटिक होम द वेदाज पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो आर्कटिक होम द वेदाज पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं, तो दोस्तों उसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। चाहे वो आर्कटिक होम द वेदाज बोलो, और अगर पूछा जाए गीता रहस्य, ठीक है, ये इसके लेखक भी कौन है, बाल गंगाधर तिलक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या था कि केसरी जो पत्रिका थी वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने जो लेख लिखे थे उनके खिलाफ उसके कारण राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, और जिसके बाद 1908 में उन्हें क्या किया गया, जो मांडले जेल थी वहाँ पे 6 वर्ष के कारावास के लिए भेज दिया गया। जो मांडले जेल है कहाँ पे, ब्रह्मा में स्थित है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, वहाँ भेज दिया गया। और इसी जेल के कारावास में क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम द वेदाज और गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे होंगे। अगर बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, किस क्रांतिकारी ने कहा था, तो फिर आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में कहा था, तो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में कहा था। किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। और अगर क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो दोस्तों 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, 1916 में। और यहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने अपने भाषण में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, इसीलिए इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने क्या किया था, होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने कब की, 1916 में। ठीक है, और होम रूल का अर्थ था अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी जनता का जो प्रतिनिधि बताया था वो लॉर्ड डफरिन ने बताया था। किसने बताया था? लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी जनता का प्रतिनिधि बताया था, क्योंकि इसी के कार्यकाल में क्या हुआ था, लॉर्ड डफरिन के कहने पे क्या हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों 1885 में स्थापना, और जो दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी यानी 1886 में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नेहरू ने। इन्होंने ही इसे कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। अगर इनके जो उसके पश्चात था जो दादा भाई नेहरू जी ने था, एक तो 1886 बता दिया मैंने, 1893 की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1906 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे उन्होंने भी 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1895 और 1902 की। ठीक है, जबकि जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने केवल 1 बार की है, वो था 1920 का टाइम पीरियड, और जो जॉर्ज यूले थे वो 1888 में बने थे। ठीक है, मोटा मोटा इतना समझ लो। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी विवाद किस पर केंद्रित हुआ? दोस्तों जो त्रिपुरा अधिवेशन था उसके पश्चात जो केंद्रित हुआ था वो हुआ था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पे। जो कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ था, पहली चीज जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1939 में हुआ था। ठीक है, इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों के मध्य क्या हुआ, कार्यकारी समिति का जो गठन किया गया उस पर विवाद हो गया था, और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया था, पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इस्तीफा दे दिया था, और इसी इस्तीफे के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? 1939 में की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने? तो दोस्तों कोलकाता अधिवेशन की। किसकी? कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब हुआ था वो अधिवेशन? तो 1917 में वो अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और दोस्तों भारतीय होम रूल की स्थापना भी एनी बेसेंट भी इसमें थे, जो कब किया था मैंने आगे बताया था आपको, 1916 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों जो लोकमान्य के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। किसको? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध 1974 में गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। कई बार पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, और 1998 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किसको? जयप्रकाश नारायण जी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो दोस्तों जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी उसका संबंध किससे था? जयप्रकाश नारायण से था। ठीक है, क्योंकि जो जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे क्या किया था कि बिहार के उत्थान के लिए आंदोलन करते रहे या प्रयासरत रहे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था वो आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया, जिसमें कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मशानी, आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस समाजवादी पार्टी के वो आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, और इसके जो सचिव थे वो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण, जिनको मैंने अभी ऊपर क्या बोला तुम्हें, लोकमान्य के नाम से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
पूना समझौता का संबंध किससे था? तो दोस्तों सबको पता है दलित वर्ग से था, जो कब हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अंबेडकर और गांधी के मध्य हुआ था। किसके मध्य? अंबेडकर और गांधी के मध्य हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था कि हरिजनों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ था वो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर उन्होंने क्या किया, जो सवर्ण हिंदू थे तथा अछूतों में सामाजिक समानता का प्रचार प्रसार किया कि दोनों में क्या हो जाए, समानता हो जाए। लेकिन एक तरफ उन्होंने क्या कर दिया था, पूना एक्ट कर दिया था, समानता तो हो ही नहीं सकती थी। देखते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।